जय मसीह की। बाइबल का परिचय नाम श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहोशू के पुस्तक में उस वायदे के जमीन में प्रवेश करने के उस इतिहास को लिखा गया है। अब व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्यायों में मूसा जो परमेश्वर के लोगों का अगुआ था, वे अब मर चुके हैं और यहोशू नाम के एक नए व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को अब करने वाले हैं। 5 बातों को मैं इस पुस्तक से आपके सामने लाना चाहता हूं। नंबर 1, यहोशू डरे हुए थे कि किस प्रकार वे परमेश्वर के लोगों को इस देश में प्रवेश करा पाएंगे, और इसीलिए परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को उनको समझाते हुए इस प्रकार कहते हैं, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इस प्रकार परमेश्वर जो है यहोशू को हिम्मत दिलाने के लिए इन वचनों को वे कहते हैं, और परमेश्वर आज भी हमसे इसी प्रकार के वचनों को बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस पुस्तक में सबसे बड़ा घटना जो है यरदन नदी का पार करना था परमेश्वर के लोगों के लिए। अब इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर यहोशू को और परमेश्वर के लोगों को समझा रहे थे कि जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ था और 40 साल पहले परमेश्वर के लोगों के साथ था, जब वे लाल समुंदर को पार कर कर वे मरुभूमि में प्रवेश कर चुके थे, उसी प्रकार परमेश्वर अब भी उन लोगों के साथ है और यहोशू के साथ हैं, और वे उतने ही शक्तिशाली अब भी हैं। नंबर 3, यरीहो जैसे बड़े शहर के ऊपर परमेश्वर ने जब इज़राइल के लोगों को आश्चर्यचकित रूप में विजय दिया, परमेश्वर उनको यह सिखाना चाहते थे कि आज्ञाकारिता के द्वारा उनको विजय मिल सकता है। परमेश्वर यह भी सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 4, आई जैसे शहर में जब ये लोग पराजित हो गए, परमेश्वर उन लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि पाप जो है पराजय की तरफ लोगों को ले जाता है, और परमेश्वर इस प्रकार के सबकों को आज भी हमें सिखा रहे हैं कि आज्ञाकारिता विजय की तरफ और आज्ञा का उल्लंघन जो है वो पराजय की तरफ हमें लेके जाता है। और नंबर 5, इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में यहोशू परमेश्वर के लोगों के सामने खड़ा होकर इस प्रकार कहते हैं, अब तुम वायदे के देश में आ चुके हो, तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो या इस देश के जो पुराने लोग थे उनके मूर्ति पूजा में तुम शामिल होना चाहते हो। यहोशू इस प्रकार कहते हैं, मैं तो अपना घराना समेत यहोवा ही का सेवा नित करूंगा। यानी वे परमेश्वर के लोगों को सिखा रहे थे कि इस देश में विजय के साथ चलने के लिए परमेश्वर के साथ चलना उनके लिए जरूरी था। परमेश्वर आपको आशीष दे।